अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर बात हो रही थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर और हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखी थी। आज उसकी कंटिन्यूशन के अंदर ही हम चीज़ें देखेंगे और कुछ जो पिछले लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो भी हम देखेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक मॉडल क्या होता है और उस मॉडल के अंदर ABCDEF ये क्या होता है और इस मॉडल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ए के कंपोनेंट, बी के कंपोनेंट, सी के कंपोनेंट, वो कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके कौन से होते हैं और वो कंपोनेंट्स के अंदर सब कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं और उन कंपोनेंट्स की जो है वो हम डिटेल जो है वो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है, जरूरत क्या है उसकी, क्यों होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है। तो आप जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, अपने कंपटीटर्स को बीट करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो है गोल्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव है, विजन्स हैं, उस कंपनी के जो फ्लॉज हैं और उस कंपनी की जो ग्रोथ है, उसकी जो इनकम है, उसकी जो वेल्थ है, उसको इंक्रीज करने के लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर ओन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और उस जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है उसके तहत ही कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसी को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ रही होती है। और स्ट्रेटेजिक जो प्लान बनता है वो फिर लाजमी नहीं है जो प्लान जो शुरू में बना है वो एग्जैक्टली वही प्लान चले। उस प्लानिंग के अंदर जो सबसे आखिरी जो फेज होता है वो फीडबैक का फेज होता है और उस फीडबैक की बेसिस के अंदर जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है उसके अंदर टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस लाई जाती हैं, मॉडिफिकेशन उसके अंदर रहती है ताकि जो है मार्केट जो ट्रेंड्स हैं, जो सेटर्स हैं, जो मार्केट के अंदर चेंजेस हैं, उसके तहत जो है वो आप अपने प्लान को भी स्विच करते रहें। तो अगर आपका जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी कोलैप्स कर जाएगी। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करती है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसके अंदर लॉन्ग टर्म भी थिंकिंग वगैरह होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो है छोटे लेवल के इश्यूज हैं, बड़े लेवल के इश्यूज हैं और माइक्रो लेवल के जो इश्यूज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इश्यूज को देखा जाता है। उनके जो है सॉल्यूशंस वो भी इसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा हैं। और ये जो प्लान होता है, जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो हर एक को कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जो उसके रिलेटेड पर्सन होते हैं, जो उसके रिलेटेड पर्सोनल होते हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं, उनको उसी के रिलेटेड का पोर्शन जो है वो पूरे का पूरा प्लान का दे दिया जाता है। ये नहीं होता कि उसके पास 100% जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान हो। उसी HR के रिलेटेड जो स्ट्रेटेजिक प्लान होगा वो HR के ही रिलेटेड होगा। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड्स के अंदर के फंडामेंटल क्वेश्चंस टू आस्क हैं। जो एक जब भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है तो सबसे पहले जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानर को सोचने पड़ते हैं और वो इन्हीं स्ट्रेटेजिक प्लान जो क्वेश्चंस होते हैं इनको मद्देनजर रखते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले जो है वेयर आर वी नाउ, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यही होता है कि आज हमारी पोजीशन क्या है और वेयर डू वी नीड टू बी, हमें कहाँ पे होना चाहिए। और हम जो है जो इसके दरमियान में गैप है जहाँ पर आज हैं और जहाँ पे हमें होना चाहिए, इसके दरमियान में जो गैप है, इस गैप को जो है वो किस तरह फिल किया जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन है। और फिर जब उस प्रोग्रेस को जो है जब हम गैप फिल करने चल पड़ेंगे तो उस गैप फिल करने के लिए जो हम स्टेप्स उठाएंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेजर लेती है, उस मेजर्स को उसको हर टाइम मॉनिटर किया जाता है। उसकी जो स्टेप्स होते हैं, जो मेजर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है, उनकी कैपेबिलिटीज को मेजर किया जाता है, उन स्टेप्स की एक्यूरेसी को मेजर किया जाता है।
उन स्टेप्स की जो है वो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। उस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तहत उन स्टेप्स को मेजर किया जाता है, और जो है अगर उनके अंदर कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड होती है तो वो उन स्टेप्स को दोबारा रिव्यू किया जाता है, उसके अंदर चेंजिंग लाई जाती है, और फिर जो है उन स्टेप्स को दोबारा उसी तरह, वो दोबारा उसी फेज से गुजारा जाता है, और दोबारा वही चीजें चल पड़ती हैं। तो ये एक जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इज इट इज अ नॉट अ वन टाइम टास्क। ये एक कंटिन्यूस वर्क है, जो कि एक साइकिल के अंदर जो है वो चलता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये एक साइकिल है पूरा, जो शुरू से लेके एंड तक है, और एंड से फिर दोबारा वो शुरू हो जाता है। ये कभी भी ना रुकने वाला एक प्रोसेस है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये भी चीजें जो है अ गुड स्ट्रेटेजिक प्लान शुड, यानी एक जो अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान है वो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, ये भी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया था। एड्रेस क्रिटिकल परफॉर्मेंस इश्यूज जो हैं, जो एक जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो है क्रिटिकल परफॉर्मेंस जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। और उसके बाद हाई लेवल्स क्रिएट create the right balance between what the organization is capable to doing versus what the organization should like to do। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अंदर क्या चीजें हैं, कैपेबिलिटीज हैं, क्या चीजें करने की उसके अंदर क्षमता है, और क्या जो है वो चीजें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी चाहिए, क्या कर रही है और क्या करनी चाहिए, ये भी चीजें जो हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर डिस्कस होती हैं। इसी तरह कवर आ स्पेसिफिक कवर आ सफिशिएंट टाइम पीरियड टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप, और उसके अंदर जो है जो कम से कम जो है वो टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगाए कि जो परफॉर्मेंस गैप है, जहां पर आज हम खड़े हैं और जहां पे हमें आज होना चाहिए था, वो जो गैप है, जो परफॉर्मेंस गैप है, जिसकी वजह से हम जो है उस जगह पे नहीं हैं जहां पे हमें होना चाहिए था, वो जो परफॉर्मेंस गैप है वो कम से कम पीरियड के अंदर जो है वो कवर होना चाहिए। विजनरी जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो विजनरी विजनरी होना चाहिए। ये भी हम इसके मॉडल के अंदर देखेंगे कि विजन के अंदर क्या चीजें आती हैं। उस प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग लाने की जरूरत है उस प्लान के अंदर, तो वो प्लान के अंदर हम कोई ना कोई चेंजिंग ला सके। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके अंदर ग्रो करना चाहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन मजीद फ्लरिश कर रही है, हमें अपना प्लान बदलना पड़ रहा है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, हमें और अपलिफ्ट करना चाहिए, तो हमें जो है वो हमारे प्लान के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्रो कर सके। इन केस ऑफ कोई मसला आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या कोई और ऐसी चीज जो है वो हो जाती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्लान जो है वो कंडेंस करने पड़ते हैं, छोटे करने पड़ते हैं, स्क्वीज करने पड़ते हैं, उनको रिवर्ट बैक होना पड़ता है। तो इस प्लान के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है वो बेस लाइन के ऊपर आ सके वापस। तो गाइड डिसीजन मेकिंग एट लोअर लेवल, ऑपरेशनल, टेक्निकल, इंडिविजुअल, और उसके अंदर हर एक जो है अच्छा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके अंदर सबसे छोटे लेवल से लेके सबसे टॉप लेवल तक जो है उसके अंदर जितनी भी गाइडलाइन होनी चाहिए, ताकि जो है वो एक प्लान जो है वो इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट हो सके। उसके अंदर ऑपरेशनल, उसके अंदर टेक्निकल, उसके अंदर इंडिविजुअल, एवरीथिंग जो है वो उसके अंदर डिस्कस होनी चाहिए। ये आपके पास एचडी की प्लानिंग मॉडल है, ABCDE। ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान मॉडल है। यही आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान जो मॉडल है वो हर तरफ जो है वो इंटरनेशनली इसी को यूज किया जाता है और इसी को अडॉप्ट किया जाता है। इसका जो सबसे पहला है, A फॉर असेसमेंट है, जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट करते हैं। बी बी से मुराद बेस लाइन है, जिसके अंदर हम
एक पॉइंट डिक्लेयर करते हैं और जिसके थ्रू हम दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास बेसलाइन है। सी आपके पास मुराद कंपोनेंट्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वो हम इसके कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए, वो हम जो है वो कंपोनेंट्स का जो सी मॉडल पार्ट है, सबसेक्शन है, इसके अंदर देखते हैं। डी आपके पास डाउन टू स्पेसिफिक है और 3 जो है वो सॉरी हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास ई है, जिसे हम इवैल्यूएट कहते हैं, जिसके अंदर जो हमने स्टेप्स लिए हुए उनको हम उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हम इसके अंदर जाके हम मेजर करते हैं। अब हम जो है जो लास्ट हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे वो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। असेसमेंट और बेसलाइन के अंदर चीजें आ जाती हैं। व्हाट सॉरी वेयर वी आर, ये जो क्वेश्चन है ये इन बेस असेसमेंट और बेसलाइन है, इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। वेयर वी वांट टू बी, ये चीजें जो हैं वो बेसलाइन और कंपोनेंट्स के सेक्शन के अंदर जो इस मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं, बेसलाइन और कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान में ये क्वेश्चन जो है वेयर वी वांट टू बी, ये इनके दरमियान में लाई करता है। और डाउन टू स्पेसिफिक जो है हाउ वी विल डू इट, हम किस तरह ये सारी चीजें करेंगे, हम जो गैप है हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमें होना चाहिए, और ये जो गैप है हम इस गैप को कैसे फिल करेंगे, ये चीजें जो हैं डाउन टू स्पेसिफिक इन चीजों के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। हाउ वी आर डूइंग, ये चीजें जो हैं वो हम इन गैप को जब फिल अप करेंगे तो ये जो गैप फिल अप कर रहे हैं इसकी जो मॉनिटरिंग होगी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी और हम इस चीज़ों को रिव्यू भी करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास एनवायरमेंटल स्कैन है। एनवायरमेंटल स्कैन जो है इसके अंदर हम जो देखते हैं वो हमारे पास जो एक रेस्टोरेंट मिसाल है कि एग्जांपल है, आप खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है इन्वायरमेंटल स्कैन के अंदर आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सॉरी आपके जो सराउंडिंग रेस्टोरेंट्स हैं, आप उन सब का एस्टिमेट करेंगे। आपके जो है वो सराउंडिंग है 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कितने जो है वो रेस्टोरेंट जो हैं वो ऑपरेशनल कर रहे हैं, कितने रेस्टोरेंट जो हैं वो वही रेसिपी पे काम कर रहे हैं जो रेसिपी आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर है, वो कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो जो फैसिलिटीज आपके जो है वो रेस्टोरेंट है उस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी जो है वो प्राइसिंग को टच कर रहे हैं, वो कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी एस्टिमेटेड प्राइस है उससे लो के ऊपर प्राइसिंग दे रहे हैं, वो कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके चैलेंज कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आपके कंपटीशन पे होंगे। वो सारी की सारी चीजें जो हैं इसी तरह एनवायरमेंटल स्कैन है इसी के अंदर आ जाएंगी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जब भी एक जब असेसमेंट करने जाते हैं तो आप बैकग्राउंड पे देखते हैं, आप हमेशा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि चीजें कब कब स्टेब्लिश हुई, कैसे कैसे ग्रो हुई, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, क्या कौन कौन से उन्होंने चैलेंजेस को मीट किया, ये सारी की सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है आप जब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो आप उसका भी एक बैकग्राउंड जो है वो आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इकट्ठी करेंगे। और जो आप ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो आपकी जो कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लाइकली टू बी कंपटीटर हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आप पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो आप इकट्ठी करेंगे असेसमेंट के फेज के अंदर। तो ये आपके पास है तीसरी चीजें जो है इसके अंदर। जो अगली चीज है वो है आपके पास सिचुएशनल एनालिसिस है। सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर कोई भी सिचुएशन जो है वो राइज आउट होती है, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, अगर एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर एम्प्लॉयज छोड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाएगा, आपकी जो है दूसरी कंपटीटर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर अपनी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन कर देती हैं, तो ऐसी सिचुएशन जो है
जब राइज आउट होती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस जगह पे खड़ी होगी। तो इस सिचुएशन एनालिसिस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशंस बनाई जाती हैं और फिर जो है उस सिचुएशंस के तहत आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरे का पूरा एनालिसिस किया जाता है कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये किस जगह पे खड़ी है। ये आगे चीज है स्वाट है, ये एक पूरा बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है और बहुत ज्यादा बुक्स भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है, इस स्वाट एनालिसिस को बहुत ज्यादा एरियाज के अंदर, मैनेजमेंट साइंस के हर एरिया के अंदर और कंप्यूटर साइंस के भी बहुत ज्यादा एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा एरियाज के अंदर इस स्वाट एनालिसिस को यूज किया जाता है। ये बहुत फेमस एक फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर डिस्कशन जो है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, इन चीजों को हम डीपली जो है वो आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो अगला जो पार्ट है वो आपके पास बेसलाइन है इसी मॉडल का। बेसलाइन के अंदर सिचुएशनल है, सिचुएशंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ये आप अपनी बेसलाइन बना लेते हैं, एक एक लाइन खींच लेते हैं, फिर उस लाइन के साथ चीजों को आप कंपेयर करते हैं। ऐसी लाइन को हम बेसलाइन कहते हैं कि इस लाइन से हमने नीचे नहीं जाना, इस लाइन से हमने ऊपर जाना है। अगर इन केस ऑफ जो है इस लाइन से चीजें नीचे आती हैं तो इन दैट सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्ट करेगी, और अगर बेस लाइन से ऊपर जाती हैं तो फिर हम कैसे चलेंगे। तो हमेशा ये हर चीज की एक बेस लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस लाइन मुकर्रर करती है। तो ऐसी जो बेस लाइन्स होती हैं इनके अंदर जो पहली चीज होती है वो सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से चीजों को देखा जाता है। और इनके अंदर सिग्निफिकेंट जो इश्यूज हैं ये भी हम चीजें जो हैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर बेस लाइन के अंदर जो सब सेक्शंस हैं हम इनके अंदर एक एक करके हम इन चीजों को देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इश्यूज जो हैं ये कौन कौन से होते हैं। और फिर जो अगला जो पार्ट है वो इसके अंदर अलाइन फिट विद कैपेबिलिटीज हैं, ये भी हम देखेंगे। और इसके अंदर जो गैप्स हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और गैप्स को कैसे फिलअप किया जाएगा, ये भी सारी चीजें जो हैं वो बेस लाइन का आ जाती हैं। फिर इसके अंदर जो अगला हिस्सा है वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन स्टेटमेंट होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो आपके पास एक विजन होता है। मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, मिशन में क्या क्या आना चाहिए, विजन में क्या क्या आना चाहिए, ये चीजें जो हैं हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। फिर ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशंस की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं और उस वो ऑर्गेनाइजेशंस किन किन प्रिंसिपल्स के तहत चलती है। हर ऑर्गेनाइजेशंस के, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है और वो कभी भी उन प्रिंसिपल्स से डेविएट नहीं होती। अगर ऑर्गेनाइजेशन उन प्रिंसिपल से डेविएट होती है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो खसारा पड़ जाता है उसको। वैल्यूज होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, कल्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो उस जैसे हमारे हर एरिया के हिसाब से लोगों की वैल्यूज होती हैं और वो उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वो कौन से रूल्स हैं, लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का है। और वो उन ऑर्गेनाइजेशन के कौन से मिशंस हैं, उसकी मिशन क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। गोल्स को देखेंगे कि गोल्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या से होते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में के दरमियान में क्या फर्क होता है। ये सारे के सारे चीजें जो हैं ये आने वाले कंपोनेंट के सेक्शन के अंदर हम इन चीजों को देखेंगे डिटेल के साथ। डाउन टू स्पेसिफिक है, इससे क्या मुराद है, हम इसके अंदर एक हाउ वी विल डू इट, हम जो अपना काम है, हम जो गैप है वो हम उसको कैसे फिल करेंगे। तो इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, चीज़ों को जो हम स्टेप्स लेंगे
उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास परफॉर्मेंस इस स्टेप्स के अंदर आ जाएंगी। डाउन टू स्पेसिफिक के अंदर टारगेट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस जो हैं, टारगेट्स को कैसे सेट करेंगे, ये सारे इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स है, ये इसका आगे फर्दर कंपोनेंट है इसी का। और एक्शन प्लान जो है ये हम तैयार करेंगे, और एक्शन प्लान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को कैसे देखा जाता है, ये हमारे पास इसका जो चौथा हिस्सा है जो डी है और डाउन टू स्पेसिफिक है, ये हम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। और इसका जो अगला हिस्सा है वो हमारे पास एवेल्यूएट है। एवेल्यूएट से मुराद ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये हम इसके अंदर देखेंगे। हम चीज़ों को रिव्यू करेंगे और परफॉर्मेंस को और इसको रिव्यू करेंगे, और इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास स्कोर बोर्ड के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। हम चीज़ों को बेस लाइन के हिसाब से क्वान्टिफाई करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो स्लो जा रही हैं, कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ठीक जा रही हैं, कहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। तो ये जो हमारे स्टेप्स होंगे, जो हमने एक्शन प्लान होगा और उस एक्शन प्लान के तहत जो है हम चल रहे होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगी। और फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि करेक्टिव मेजर्स जो हैं, जहाँ पर हमें देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक्शन प्लान था वो अभी भी स्टिल अप टू द मार्क नहीं है। वो एक्शन प्लान जो है वो उस इफेक्टिवली तरीके से नहीं काम कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क हैं। तो ऐसा जो एक्शन प्लान होगा उसके अंदर वो कौन से करेक्टिव मेजर्स हैं, वो कौन से करेक्टिव एक्शंस हैं, वो कौन सी तब्दीलियां हैं, वो कौन सी उसके अंदर इन्हांसमेंट के कुशंस हैं, वो कौन से उसके अंदर ग्रे एरियाज हैं, वो कौन से उसके अंदर लूप होल्स हैं, वो उसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि ठीक होने वाली हैं, जो कि रेक्टिफाई होने वाली हैं, जिनको अप लिफ्ट करने की जरूरत है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो टेक कोरेक्टिव एक्शंस के अंदर हम जाके देखेंगे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर जो आखिरी जो हमारे पास चीज आती है वो हमारे पास फीडबैक है। उस फीडबैक हम देखेंगे, चीज़ों को सारा मॉनिटर, नए सिरे से हम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। जब ये हमारे पास फीडबैक आ जाएगी जो कि एवेल्यूएशन का सबसे जो है वो आखिरी पार्ट है, तो जब हम फीडबैक लेंगे उस फीडबैक की बेसिस के ऊपर हम जो है वो अपना दोबारा असेसमेंट का जो प्रोसेस है इसको शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि जो फीडबैक जो है वो क्या हमारे पास पॉजिटिव है, या फीडबैक जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, या अभी भी स्टिल हमारे पास सिस्टम के अंदर इन्हांसमेंट के क्वेश्चन मौजूद हैं। क्या अभी तक हम अपने जो सिस्टम के अपनी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं, क्या हमारे पास जो जो रिसोर्सेज हैं, क्या हम उन रिसोर्सेज को 100% यूज कर रहे हैं, या हम उनको कम यूज कर रहे हैं, या हम उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है ये हमें फीडबैक के अंदर मिलेगा। अच्छा जी, प्री रिक्विजिट टू प्लानिंग है, ये भी चीजें इसके अंदर है। प्री रिक्विजिट टू प्लानिंग क्या है कि सीनियर लीडरशिप जो है कमिटमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो एक अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है कि जो आपकी लीडरशिप है वो एक कमिट हो, उसके अंदर जज्बा हो, उसके अंदर स्पिरिट हो कि उन्होंने ये चीज काम करना है। फिर अगली जो है वो प्री रिक्विजिट क्या है कि हु विल डू व्हाट, कौन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, किसके जिम्मे क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्री रिक्विजिट है ये भी प्लानिंग का। व्हाट विल ईच ग्रुप डू, एक ग्रुप क्या करेगा, हाउ विल वी डू इट, और जो सबसे आखिरी है व्हेन इज द बेस्ट टाइम। तो ये एक प्री रिक्विजिट है, ये एक प्लानिंग की चीजें हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो आप सबसे पहला चीज जो है वो असेसमेंट है, और ये आगे आ गया असेसमेंट की डिटेल आ गई। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्वाट एनालिसिस होता है। स्वाट क्या है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है और थ्रेट्स हैं। ये चार चीजें हैं
जो कि एक स्वाट का हिस्सा होती हैं। ये आपके पास स्ट्रेंथ है जिसके अंदर आप जाके देखते हैं कि आपकी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कौन कौन सी खूबियां हैं। अच्छा जी, इसके अंदर स्वाट एनालिसिस के अंदर सबसे जो पहली चीज होती है वो आपके पास इंटरनल असेसमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो आप इंटरनल असेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसकी खूबियां हैं, जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज है, ऐसी ऐसी चीजें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेंजिबल स्ट्रेंथ हैं, इनटेंजिबल स्ट्रेंथ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो सबसे पहले उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी जाती हैं। उसके एसेट्स देखे जाते हैं, उसके रिसोर्सेज देखे जाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल काम कर रहे हैं, उन पीपल को देखा जाता है, उनकी कैपेबिलिटीज को देखा जा सकता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखा जाता है, सिस्टम जो चल रहा होता है, उसके पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइंट्स हैं, उनको देखा जा सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अगर अच्छे क्लाइंट्स हैं तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे सप्लायर हैं, ये भी उसकी स्ट्रेंथ है, ये भी उसकी गुडविल है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, ये भी उसकी स्ट्रेंथ है। अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो कोऑपरेटिव हैं, तो ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है, ये भी स्ट्रेंथ है। उसके अंदर जो एक अच्छा कल्चर बिल्ड है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर खुद लोग जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, जिस लोग का मोटिव होता है, लोग अपने लिए ऑनर समझते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया जाए, ये हमारे सीवी के अंदर आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमें और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें जॉब देंगी। तो ये भी चीजें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के अंदर आती हैं। फिर हम वीकनेस आ जाती हैं। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी हम अगली स्लाइड्स के अंदर इनको भी हम देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो एक्सटर्नल असेसमेंट होती है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट प्लेस है, इसको हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रेपुटेशन है। उसके अंदर कंपटीटर्स को हम देखते हैं। फिर हम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ट्रेंड्स को देखते हैं। टेक्नोलॉजी उसके पास क्या है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर वो कैसे काम कर रही हैं। जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है, हम उसको देखते हैं। इकोनॉमिकल साइकिल्स हैं, इसको देखते हैं। फिर इसी के अंदर जो है वो ये सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट के अंदर ये आपके पास स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये जो थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स। और थ्रेट्स हमेशा जो है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो पीछे जब हमने वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़े थे, और उसी के अंदर हमने थ्रेट्स पढ़े थे। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि थ्रेट्स जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है, थ्रेट कभी भी खत्म नहीं होता। थ्रेट लेवल को रिड्यूस किया जा सकता है, थ्रेट को मिनिमाइज किया जा सकता है, थ्रेट को मिटिगेट किया जा सकता है, लेकिन थ्रेट को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ये थ्रेट जो है हमेशा रहता है। फिर हम थ्रेट का लेवल डिटरमिन करते हैं, जिससे हम सिवियरिटी लेवल करते हैं। थ्रेट्स को जो है हम इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस किस तरह के हमारे पास थ्रेट्स हैं, और उन थ्रेट्स की, हर थ्रेट की हम सिवियरिटी लेवल डिक्लेयर करते हैं। फिर उसी सिवियरिटी लेवल के हिसाब से हम उसकी मिटिगेशन टेक्निक डिक्लेयर करते हैं, हम उसके काउंटर मेजर्स डिक्लेयर करते हैं। फिर उन काउंटर मेजर्स की हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, फिर उन काउंटर मेजर्स को अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन बनाते हैं, मुख्तलिफ केस स्टडीज बनाते हैं। तो बात हो रही थी हमारी यहाँ पर कि स्वाट जो है, ये इसके जो गुड पॉइंट्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, एट एंड अप्लाई एट एनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, और स्वाट को जो है वो आप लार्ज स्केल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो स्वाट के अंदर जो है हम इसके अंदर इसको हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसका प्लस पॉइंट है यहाँ पर आके। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है या प्रॉब्लम है, नीड टू बी एनालिटिकल एंड स्पेसिफिक। हमें जो है बहुत ज़्यादा एनालिटिकल सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेसिफिक होना पड़ता है, और बी ऑनेस्ट अबाउट योर वीकनेस। और इसके अंदर स्वाट के अंदर जब हम यहाँ पर वीकनेस जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें अपनी वीकनेस के ऊपर जो है हमें ऑनेस्टली काम करना चाहिए।
और हमें अब ऑनेस्टली अपनी वीकनेस जो है इसके अंदर सारी की सारी मेंशन करनी चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के ग्रे एरियाज हैं, ये इसके रेड एरियाज हैं, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये प्लस पॉइंट्स हैं, और ये इस प्लस पॉइंट को जो ये वीक पॉइंट्स हैं इनको उसको वीक कर रहे हैं, उसको डाउन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये असेसमेंट के अंदर आ जाती हैं। इसकी जो है फर्दर जो है ये चीज़ें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो हैं ये हम इनको आने वाली स्लाइड्स के अंदर वन बाय वन देखेंगे। अच्छा जी, स्ट्रेंथ जो है वेरी इजी है। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो चीज़ जो है वो टेंजिबल भी हो सकती है, और टेंजिबल के अंदर आपके पास क्या आता है, लॉयल कस्टमर्स आ जाते हैं, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह आ जाते हैं, आपके पास वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सीलेंट फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। ये आपके पास एक टेंजिबल के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं वो उसके अंदर गुड लीडरशिप है जो उसको बहुत आगे लेके जा रही है, स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स हैं, आपके कस्टमर की इंटेलिजेंस है, वो आपके पास सॉलिड रेपुटेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे मेन बहुत बड़ा एसेट होती है, ये आपके पास सॉलिड रेपुटेशन है और इसी की बहुत बड़ी कीमत होती है। हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है, ये सारी की सारी एक ऑर्गेनाइजेशन की ये स्ट्रेंथ के अंदर आ जाती हैं, और उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके पास बेस्ट लिवरेज उसको प्रोवाइड करती हैं, जो ग्रोथ के अंदर जो होती हैं, उसके अंदर ब्रेन जो है, जो वर्क फोर्स काम कर रही हैं वो चीज़ें हैं उसके अंदर, और ऐसी जो उसके अंदर रिसोर्सेज और ऐसी जो चीज़ें जो हैं जो उसके रिसोर्सेज को ड्रेन नहीं हो रही दे रही, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन की ये स्ट्रेंथ के अंदर आपके पास आ जाती हैं। वीकनेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वीकनेस जो है वो वेरी करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अंदर, लेकिन कुछ जो है वीकनेस जो है जिसके अंदर बैड लीडरशिप आ जाती है, अनस्किल्ड स्टाफ जो है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अनस्किल्ड स्टाफ वो हायर कर लेती है, उसके अंदर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने वो मशीनें नहीं है, वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ें ही नहीं है जो काम कर सकें, वो सारी मैनुअल काम हो रहा है सारा, तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, जो चीज़ें सेल करने जा रहे हैं वही किसी काम की नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी चैनल जो है वो उसका बहुत स्लो है, आउटडेटेड है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है उसके अंदर, और लीडरशिप भी जो है वो भी ऐसी ही है कि ना काम करने जोगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वो उसके अंदर जब आप वीकनेस को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी।